सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो रहे हैं। सो हमारे पास पाइल 1 एंड पाइल 2 है। इनमें से आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, रीडिंग में जो है होती हैं पाइल्स वो पहले सेलेक्ट किए जाते हैं। और राइट, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 और ये है फाइल नंबर 2। आई होप आपको सही से दिख रहा है। फाइल 1 एंड 2 आप लोगों ने होप चूज़ कर लिए होंगे। सो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पर रीडिंग्स चाहिए, ताकि मैं उसी टॉपिक पर आपको जो है वीडियोस देती रहूं। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो हेलो फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है फाइल नंबर 1 को, यहाँ पर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग जो है इवेंट आने वाला है। आपके पर्सन की तरफ से कुछ जो है बहुत बिग चेंज आ रहा है और ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। आपकी फीलिंग्स में, उनकी फीलिंग्स में चेंजेस जो आ रही हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप जो है इससे ग्रो करेगा और आगे बढ़ेगा और पॉजिटिव वे में जो है आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक के चांस बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जिन लोगों के रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, लड़ाई झगड़े रहे हैं, आपके पर्सन ने आपसे जो है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखा था, आपको ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन अब जो है ये सिचुएशन ख़त्म होने को है, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी नज़र आ रहे हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन जो है वो आपका एंड होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करने का सोच सकते हैं। भले ही वो डिफरेंट सिटी से हैं, डिफरेंट कंट्री से हैं आप लोग, फिर भी आपकी तरफ वो ट्रैवल कर सकते हैं। और इस ईयर में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं और स्पेशली आपके साथ मिलने के लिए भी उनके प्लान बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ शो हो रही है। एंड स्पेशली अगर आप लोग फाइनेंस में जगल कर रहे थे, अब तक फाइनेंशियल लाइफ आप लोगों की सही नहीं चल रही थी, तो यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन भी मुझे बेटर नज़र आ रही है। अगर आपके पर्सन ने आपको स्टक रखा हुआ था फाइनेंस की वजह से कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो इस ईयर में चांस बन सकते हैं कि आपके पर्सन की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेटर हो सकती है। देन वो आपको जो है कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। अब तक उन्होंने जो स्टक रखा हुआ था आपको, वो जो है अब जो है आपकी तरफ पॉजिटिवली बढ़ सकते हैं और बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट की फीलिंग्स मुझे आ रही है, जिसकी वजह से मैं आपको इतनी जो एक्साइटमेंट होकर फीलिंग्स बता रही हूँ कि ये मेरी नहीं, आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं जो कि वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन जो है जिस सिचुएशन में स्टक थे वो उससे निकल चुके हैं और अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं। और बढ़ने के लिए प्लान करने के लिए भी उन्हें टाइम थोड़ा बहुत इसलिए लग रहा है क्योंकि वो थोड़े बहुत शर्मिंदा हैं अपने किए पर। जो भी पास्ट लाइफ में उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, जैसा उन्होंने आपके साथ डील किया, वो उसकी वजह से शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ है कि उन्होंने हमेशा आपसे लिया है, दिया कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से वो अब इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने हमेशा ही अपने पर्सन को सपोर्ट किया है हर हाल में। चाहे उन्होंने आपको सपोर्ट किया हो या नहीं, लेकिन आपने उन्हें हर हाल में सपोर्ट किया है, चाहे वो लव लाइफ में हो, इमोशनली सपोर्ट हो, फिज़िकली सपोर्ट हो, मेंटली सपोर्ट हो, या फिर
फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कुछ लोगों के लिए आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपके इस सपोर्ट को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स हमने शफल करके रखे हुए थे, देख लेते हैं। 4 ऑफ Swords, 2 ऑफ Pentacles एंड 2 ऑफ Wands, और हमारे पास है Temperance। तो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि पास्ट लाइफ में देखा जाए तो आपके पर्सन ने हमेशा आपको टाला है, आपको इंतज़ार करवाया है, वेट करवाते रहे हैं वो। एंड जो है आपके पर्सन जबकि ख़ुद भी हील नहीं हुए थे, वो भी अपनी लाइफ में जगल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आपसे ये चीज़ डिस्कस किया था कि वो किस वजह से आपसे जो है उस तरह से डील नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह की आप उनसे चाह रहे हैं। उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी किया था, लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ शो हुआ कि आप उनके प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, उनकी सिचुएशन को सही से नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से तो पास्ट लाइफ में आपके पर्सन ने आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की थी। उन्होंने ये बताया था कि वो किन सिचुएशन से, किन हालात से डील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने पर्सन से वही डिमांड रखी, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है फ्रस्ट्रेटेड हो गए, थोड़े गुस्सा हो गए और नाराज़ हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया या अपने बिहेवियर में उन्होंने चेंज लाना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह ये है कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी एनर्जी में शो हो रही है कि आपको लगा कि आपके पर्सन तो आपको हमेशा ही भूल गए, जबकि ऐसा नहीं था। आपके पर्सन टेम्पररी तौर पर आपसे दूर हुए थे, टेम्पररी तौर पर वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपसे दूर हुए थे, ताकि वो मामलात को, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके, ताकि फिर वो अपनी लाइफ में जो है आपसे डील कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे थोड़े अरसे के लिए आपसे जो है दूरी इख्तियार की थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ शो हो रही है कि उन्होंने फुली मूव ऑन नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपके पर्सन को ये चीज़ पता है कि आप भी उनका वेट कर रहे हैं, आपने भी उनके लिए बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज मुझे शो हो रही है। फ्यूचर के लिए भी बेटर जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन जो है आपको फ्यूचर में बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को, क्लैरिफाई टेम्परेंस। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है इस चीज़ को जज कर रहे हैं कि आपने उनके लिए वेट किया है, लेकिन उन्होंने आपको ईगो दिखाया है, जबकि उनको ये चीज़ पता है कि आप इस रिलेशनशिप में होप चाह रहे हैं, एक और चांस चाहते हैं, और डेफिनेटली वो इस होप को जो है पूरा करना चाहते हैं, लेकिन टेम्प्रेरी तौर पर वो इस वक्त भी अवेलेबल नहीं है। देख लेते हैं कि कब तक आपका आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन के इनर साइड में फीलिंग्स तो हैं, जितना वो आपको बाहर से सख्त नज़र आ रहे हैं उतने ही वो अंदर से नरम नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को फ़िलहाल आपसे शेयर करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो आपको भूल चुके हैं, वो आपसे अब प्यार नहीं करते हैं पहले की तरह। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ शो हो रही है कि उन्होंने फीलिंग्स जस्ट शेयर करना छोड़ दी है। देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज़ शो हो रही है कि 10 to 11 डेज़, 10 to 11 वीक्स, इतने डेज़ और इतने वीक्स में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हैं या वो आपको मैसेज करते हैं किसी तरह के, अगर न्यूज़ देने के लिए भी अनब्लॉक करते हैं, तो आपने हमें लाजमी बताना है, कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट ज़रूर करना है कि जी हाँ आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया है, वरना ये मैसेजेस, ये रीडिंग जो है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज मुझे शो हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। भले ही आपके जो है नेगेटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लेकिन उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। वो फ्यूचर के लिए बेटर टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब वो राइट टाइमिंग में आपकी तरफ एक्शन ले। ठीक है, राइट टाइमिंग जो है वो कुछ लोगों के लिए 10 to 11 डेज हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए 10 to 11 वीक्स भी हो सकते हैं। तब तक आप लोग पेशेंस रखिएगा, अपने पर्सन को किसी तरह से फोर्स मत कीजिएगा, क्योंकि आपके फोर्स करने वाली एनर्जी भी मुझे शो हो रही है कि आप अपने पर्सन को ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन में नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव हो जाते हैं और वो आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेने लगते हैं। ठीक है, मज़ीद यहाँ से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। लेकिन यहाँ पर मुझे चीज़ शो हो रही है कि आपके पर्सन को जो है फ़िलहाल इंडिपेंडेंट होना है, अपनी लाइफ में अपने आप को बिल्ड करना है, जिसके बाद ही वो आपको कुछ गिव करने के काबिल हो सकते हैं, कुछ देने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे इंडिपेंडेंस की एनर्जी नज़र आ रही है कि वो अपने बलबूते पर इंडिपेंडेंट होकर आना चाहते हैं आपकी तरफ और अपनी मर्ज़ी से आना चाहते हैं, जब उनको राइट टाइम लगेगा तब। ठीक है, राइट टाइमिंग का आपको वेट करना पड़ेगा। विद दिस टेम्परेंस एनर्जी आपको पेशेंस रखने के का जो है स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ऑलराइट व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। फाइल नंबर 1। सो हेलो फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है फाइल नंबर 2 को, देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, करंट एनर्जीज़ क्या हैं उनकी आपको लेकर। तो यहाँ पर मुझे चीज़ शो हो रही है कि आपके पर्सन जो है पास्ट लाइफ से ही आपके मामले में कुछ ना कुछ जो है डिसीजन लेना चाह रहे थे, फैसला करना चाह रहे थे, आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ बड़ा जो है चेंज लाना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। वो चीज़ें जो है वो पास्ट लाइफ में ही रह गई, क्योंकि इसकी वजह जो है आपके पर्सन की जो है कुछ मजबूरी भी हो सकती है, या किसी तरह के जो है वो प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे अपने पास्ट लाइफ में। आपसे पहले ही किसी और से वो डील कर रहे थे लव सिचुएशन में या फ्रेंडशिप में, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं उस तरह से आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाए, आपके साथ नहीं चल पाए इतने अरसे, और इतना लंबा नहीं चल पाए वो आपके साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ शो हो रही है कि कांटेक्ट का अरसा आप लोगों का ज़्यादा रहा है, लेकिन वो जो है आपके साथ उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाए इतने अरसे के बाद भी, क्योंकि उनके लाइफ में अपने पर्सनल इश्यूज़ रहे हैं। आपके अलावा भी उनके लाइफ में किसी और तरह के सिचुएशंस चलते रहे हैं, किसी और तरह के मामलात और प्रॉब्लम्स चलते रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं आपके साथ उस तरह से डील नहीं कर पाए। तो बिल्कुल ही आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में स्लो चलते रहे हैं, जबकि आप चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी आपका रिलेशनशिप जो है प्रोग्रेस करे, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले, स्टैंड ले, और आप लोगों की जो है जो बात है वो मैरिज तक चली जाए। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो है इमोशनली हमेशा से अनअवेलेबल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आप लोग जो है अपने पर्सन के लिए जो है सफ़र करते रहे हैं, पेन में जीते रहे हैं, पेन में डील करते रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी
क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी मामलात में चीज़ें छुपाई हैं। हो सकता है कि आप लोग का कनेक्शन जो है जस्ट इंटरनेट की हद तक ही महदूद है, जिसकी वजह से वो जो आपको शो करते हैं, वो जो आपको बताते हैं, सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपको पता हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं पता है, ठीक है। जिसकी वजह से आप जो है सिर्फ उनके बताए हुए चीज़ों को ही सोच रहे हैं, जो इन्होंने आपको बताया था, जो उन्होंने आपसे डिस्कस किया था। लेकिन असल में जो उनकी लाइफ में रियलिटीज़ में जो चीज़ें ये फेस करते रहे हैं, वो उससे बिल्कुल ही आप अनजान हैं, और स्टिल इस पर्सन ने आपको उस चीज़ से आगाह नहीं किया है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ कार्ड शफल करके रखे थे, देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ शो हो रही है कि आपके पर्सन जो हैं आपके साथ फिज़िकली कनेक्ट होना चाहते थे, चाहे वो जो है आपके साथ इंटरनेट तक ही महदूद क्यों न थे, लेकिन उनकी फीलिंग्स में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे शो हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है उनके पास्ट लाइफ के प्रॉब्लम से हील करने के लिए भी उन्होंने आपको एज अ रिबाउंड यूज़ किया। कहना गलत नहीं होगा कि इस पर्सन ने अपने जो है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपके साथ रिलेशनशिप रखा, आपके साथ कनेक्शन में आए, आपके साथ कांटेक्ट रखा, आपको उम्मीदें दिलाई कि वो आपको जो है शादी के लिए जो है शादी तक भी करेंगे आपसे। लेकिन उन्होंने आपको कब ऑफ़र नहीं किया, उन्होंने आपको प्रपोज़ नहीं किया शादी के लिए। वो जस्ट आपके साथ रिलेशनशिप की हद तक ही रहे। भले ही आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन के अलावा भी अगर मुलाकातें रही हैं, तो उनका मकसद आपके साथ सिर्फ इतना ही था कि वो जो है आपके साथ कनेक्ट होना चाहते थे फिज़िकली, जो है फिज़िकल लेवल पर अट्रैक्टेड थे वो आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट थे। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, फिर भी उनकी एनर्जी ये थी कि वो जो अपने नीड्स की वजह से आपके लाइफ में आ रहे थे, वो अपने पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी लाइफ में थे, वो आपसे सपोर्ट हासिल करने के लिए आपकी लाइफ में आए थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ शो हो रही है कि जब ये आपकी लाइफ में आए थे, तो एक चीज़ इन्हें रियलाइज़ हुई। जब ये आपकी लाइफ में आए, तब भले ही आप जो है आपकी लाइफ जो है इन्होंने आपको ख्वाब दिखाए अच्छे अच्छे ये वो, लेकिन इनके टाइमिंग जो है वो राइट चलने लगा। इनके जो है अच्छे टाइम शुरू हो गए जब आप इनकी लाइफ में गए। सो वीवर्स, भले ही इस पर्सन ने आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं किया रिलेशनशिप में, भले ही इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट नहीं किया आपके साथ, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ स्ट्रांगली शो हो रही है कि आपके उनकी लाइफ में जाने से उनका जो है अच्छा वक्त शुरू हो गया। उनके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आने लगी आपके जाने से। जब आप उनकी लाइफ में गए तो उनकी जो है अच्छा वक्त स्टार्ट होगा। उनका लक जो है उनका साथ देने लगा, जिसकी वजह से वो आपको इनकार नहीं कर सके और आपके साथ चलते रहे यहाँ तक कि जब उनका वक्त जो है बदलने लगा तो वो आपको पीछे छोड़कर खुद आगे चले गए। तो उनकी फीलिंग्स में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अच्छे वक्त को पाने के लिए इस पर्सन ने आपका सहारा लिया, आपको यूज़ किया, आपका जो है सपोर्ट हासिल किया, ठीक है, ताकि इनके जो है लाइफ बैलेंस कर सके, इनके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके, ये ख़ुद को हील कर सके, उन चीज़ों से बाहर निकल सकते जिसमें ये स्टक हैं। तो एक तरह से आप कह सकते थे कि आप इनका गुड लक रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपके साथ
कनेक्ट होते रहे हैं और स्टिल कनेक्ट होना चाहते हैं। जब भी इनके साथ इनका बुरा वक्त आता है तो ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो यही रीज़न है कि आपका इस पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि जब इस पर्सन का बुरा वक्त आता है तो ये आपको याद करते हैं। जब इस पर्सन के अच्छे वक्त स्टार्ट हो जाते हैं तो ये आपको छोड़कर अपनी लाइफ पर फोकस करने लगते हैं और अपने अच्छे वक्त को एंजॉय करने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अब आप पर है कि आपको रियलाइज़ करना है कि आपने इस पर्सन से कैसे डील करना है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपकी कार्मिक पार्टनर रह चुके हैं। ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर हैं जो कि टेम्प्रेरी तौर पर आते जाते रहेंगे, जो कि टेम्प्रेरी तौर पर आपसे डील करते रहेंगे, लेकिन हमेशा से आपका इनके साथ जो है पॉजिटिव कनेक्शन हमेशा से फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक है, तो इनका आपके जो है आप हमेशा इनकी मेमोरीज़ में ज़िंदा रहेंगे, ये भी आपकी मेमोरीज़ में ज़िंदा रहेंगे, ऐसा होगा। लेकिन ये पर्सन आपको मिस भी करेंगे। इसके अलावा भी ये पर्सन आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। फिर भी इसके बाद भी ये पर्सन आपको जो है रिलेशनशिप ऑफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए मुझे यहाँ पर एज अ फ्यूचर स्पाउस, एज अ फ्यूचर पार्टनर कोई और पर्सन नज़र आ रहा है। किसी और के प्रपोजल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे मामलात आपके लाइफ के हों या आपके पर्सन के लाइफ के हों, दोनों की लाइफ में मुझे यहाँ पर न्यू पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों के अलावा। ठीक है, तो ये थी सच बात। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तो अगर आपसे ये चीज़ें बर्दाश्त हो रही हैं तो आप आगे कंटिन्यू करके देख सकते हैं वीडियो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भले ही आप स्किप कर दें, क्योंकि मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। यहाँ पर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है मैं वही बताऊँगी। ठीक है, तो काफ़ी हद तक अब क्योंकि आपके पर्सन हील कर चुके हैं, काफ़ी हद तक आपके पर्सन अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं, जिसकी वजह से वो जो है चेंज हो चुके हैं, उनका बिहेवियर आपसे चेंज हो चुका है, वो खुद चेंज हो चुके हैं आपके साथ। इसका रीज़न ये है। ठीक है, स्टार्टिंग में एट फर्स्ट जब इस पर्सन ने आपको देखा था या आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए थे फर्स्ट पहली बार, तो इस पर्सन को ऐसा लगा था कि जी हाँ, आप ही वो इंसान हैं जिसके साथ ये अपनी फैमिली बना सकते हैं। तो टेम्प्रेरी तौर पर इस पर्सन को ऐसा फील हुआ था उस टाइम कि ये आपके साथ अपनी फैमिली बना सकते हैं और आपके साथ ही फ्यूचर में चल सकते हैं। लेकिन जब ये रिलेशनशिप में आपके साथ वर्क करने लगे, जब इन्हें टाइम हो गया, वक्त के साथ साथ जब इन्हें टाइम हुआ आपके साथ रिलेशनशिप में, वक्त गुजरता गया, तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आप वो पर्सन नहीं है जिसके साथ ये रहना चाहते हैं या जिसके साथ ये फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हैं। यही रीज़न है कि इस पर्सन को बहुत ही देर में रियलाइज़ हुआ कि आप वो पर्सन नहीं हैं जिसके साथ ये फ्यूचर प्लान कर रहे थे या जिसके साथ ये फ्यूचर में चलना चाह रहे थे। ठीक है, यही रीज़न है कि इस पर्सन ने सडनली आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया।